गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ क्लास में। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए रिवीजन के तौर पे मैथ का टॉपिक्स। जैसे कि आपके पेपर पोस्टपोन हुए हैं और कभी भी डेट आ सकती है और उसके बाद आपके एग्जाम को ओनली 15 डेज मिलेंगे। 15 डेज में आपको कंप्लीटली मैथ का रिवीजन भी करना होगा और साथ के साथ उनकी पुरानी चीजों को याद भी करना है, फॉर्मूले भी याद करने हैं, प्रैक्टिस भी करनी है, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो सके। ठीक है, तो उसी के लिए आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक 3D। और उसमें भी मैंने कौन सा टॉपिक उठाया है, पहले स्ट्रेट लाइन, फिर इसके बाद हम करेंगे प्लेन, क्योंकि ये दो टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते भी हैं एग्जाम में और पूछे भी जाएंगे। तो और बच्चों का ये वीक टॉपिक भी होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम। नाउ स्टार्ट। द स्ट्रेट लाइन, ए स्ट्रेट लाइन इज यूनिकली फिक्स्ड इन स्पेस इफ। एक स्ट्रेट लाइन स्पेस में यूनिकली फिक्स होगी कब? इफ पासिस थ्रू ए फिक्स पॉइंट एंड हैज ए फिक्स डायरेक्शन। अगर जो उसके एक फिक्स पॉइंट और डायरेक्शन पता है तो हम उस लाइन को पहचान सकते हैं, यानी उसकी इक्वेशंस निकाल सकते हैं। एंड दूसरा केस क्या हो सकता है? इफ पासिस थ्रू टू पॉइंट फिक्स पॉइंट। अगर जो वो दो फिक्स पॉइंट से पास आउट होते हैं तो हम उसकी इक्वेशंस को फाइंड आउट करके बता सकते हैं। तो इन्हीं दो पे बेस्ड आपके पास जो स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड में, इनसे रिलेटेड फॉर्मूले कैसे जनरेट होते हैं वो देख लेते हैं। फिर वन बाय वन इनसे रिलेटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे हम। तो क्या कह रही है, पहले इससे रिलेटेड पहले फॉर्मूला ही ले लेते हैं हम। इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन if passes through a given point and a given parallel वेक्टर। अगर जो एक लाइन के पे हमें एक फिक्स पॉइंट पता चल जाए, उसके पैरेलल एक वेक्टर पता चल जाए, दैट मीन्स हम उसके डायरेक्शंस की हेल्प से उस लाइन को निकाल सकते हैं। कैसे, उस चीज को समझेंगे हम। यहाँ पे ये हमने डायमेंशनल मेंशन कर दिए, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ये ओरिजिन है। सपोज ये एक लाइन है जिसकी इक्वेशंस हमें फाइंड आउट करनी है। इस पे एक पॉइंट है जो गिवन है हमें, उसके वेक्टर को मैंने नाम दे दिया ए वेक्टर। पॉइंट गिवन है तो पॉइंट का नाम लिख लिया मैंने x1, y1, z1। एंड इस पे एक पॉइंट P हमने अपने पास से लिया है, क्योंकि हर एक ज्योमेट्रिकल डायग्राम में एक फिक्स पॉइंट यूनिकली रहेगा, ये सब में वो कॉमन रहेगा, जैसे कि एक्स वाई जेड। तो हमने उस पॉइंट को पी ले लिया है और इसके डायरेक्शन वेक्टर यानी इसका पोजीशन वेक्टर को मैंने नाम दे दिया है आर वेक्टर। अब ये जो लाइन है इसके जस्ट पैरेलल एक अनदर लाइन हमने यहां पे ड्रॉ कर ली है। ये सपोज ये लाइन है, ठीक है। इसकी डायरेक्शंस मैंने क्या दिखा दी है, बी वेक्टर नाम ले लेते हैं। इस वेक्टर का नाम, जो वेक्टर गिवन है उसका नाम बी ले लिया। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए इस ट्रायंगल में ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टी यूज करूंगा मैं, क्या, ओ ए प्लस ए पी इज इक्वल टू ओ पी। इस कंडीशंस का यूज कर रहा हूं मैं। ओ ए वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए पी इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ओपी। बहुत ही इजी से। तो यहां से मैं एपी की वैल्यू निकाल दूं, एपी, क्योंकि हमें तो लाइन की इक्वेशन यानी एपी तो बताना है, ये वाली लाइन की इक्वेशन ही तो निकालनी है। इस चीज को मैं इधर लेकर आ जाऊं तो क्या आ जाएगा, ओपी माइनस ओ ए वेक्टर। इसे इक्वेशन फर्स्ट नाम दे लूं। आई होप ये बात क्लियर होगी। हमें पता है ये दोनों लाइन पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है। तो पैरेलल के लिए आपने कंडीशंस क्या पढ़ रखा है,
a इक्वल टू लैम्डा बी, दैट मीन्स दिस वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू दिस वेक्टर। तो यहाँ पे देखें हमारे पास एपी वेक्टर पता चल चुका है, तो मैं कह सकता हूं एपी इक्वल टू लैम्डा इंटू बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा है? ये वाला वेक्टर। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। एपी की वैल्यू पुट कर दिया जाए यहां से, एपी इक्वल टू क्या है? ओपी माइनस ओ ए। यहां पे लैम्डा एज इट इज, बी एज इट इज। इतनी बात क्लियर है। अब यहां से करूंगा क्या, मैं इन वेक्टर की वैल्यू पुट कर दूंगा। देखो ओपी कितना है? वेक्टर आर है। ओ ए वेक्टर कितना है आपके पास? ए है, वेक्टर ए। और लैम्डा बी एज इट इज। इस ए को इधर लेकर आ जाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगी? एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी इन फॉर्म ऑफ वेक्टर। ये वेक्टर फॉर्म में हो जाएगा। यही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जिसे हम बार बार यूज करेंगे कई क्वेश्चनों में, जहां पे भी वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस फाइंड आउट करने की जरूरत होगी। ठीक है, अब देखें इसी को कार्टेशियन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है। कार्टेशियन फॉर्म में देखो आर वेक्टर कैसे बनेगा? आर वेक्टर यही तो हुआ आपके पास एक्स आई, यहां पे देखें इनके साथ आई जे के लगाएंगे, वाई जे एंड जेड के। एंड ए वेक्टर, ये ए वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट से बना हुआ है? इससे। तो ए वेक्टर हमने ये लिख दिया, क्या हो जाएगा? x1i प्लस y1j प्लस z1k। आई होप इतनी बात क्लियर है। बी वेक्टर, इसके डायरेक्शंस कुछ होंगे, तो मैंने बी वेक्टर को भी नाम दे दिया है, इस टाइप से लिख लिया मैंने। इसके डायरेक्शन रेशो a1 b1 c1 ले लेता हूं। a1i b1j एंड c1k। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब r की जगह इसमें a की वैल्यू एंड b की वैल्यू ये सब इसमें पुट कर दें। जब पुट करेंगे तो देखें आपके पास क्या आएगा? xi प्लस yj प्लस zk इक्वल टू इसकी वैल्यू x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा एज इट इज बी वेक्टर a1i b1j एंड c1k। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। इन टर्म्स को इधर ला रहा हूं, आई के कोफिशिएंट एक साथ कर लूंगा और इसको अभी इधर ही रहने दे रहा हूं मैं। इसको इधर लेकर आऊंगा तो देखो ऐसे लिखा जा सकता है x माइनस x1i एंड ये चीज इसके साथ सॉल्व होगी y माइनस y1j एंड ये इसके साथ जाके सॉल्व हो जाएगा z माइनस z1k। ये इक्वल एज इट इज, ये वाली टर्म्स एज इट इज आ जाएंगे। a1i b1j एंड c1k। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई। अब कंपैरिजन करूंगा आई के कोफिशिएंट का, तो देखो यहां पे आई का कोफिशिएंट कितना है? x माइनस x1 और यहां पे कितना है? लैम्डा a1। तो लैम्डा की वैल्यू अगर जो मैं निकालूं तो क्या आ जाएगा आपके पास? x माइनस x1 अपॉन में a1। सिमिलरली यहां पे देखिए इन दोनों का कंपैरिजन करूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? यहां से आ जाएगी y माइनस y1 अपॉन में b1 एंड सिमिलरली यहां से इन दोनों का कंपैरिजन करा जाए तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? z माइनस z1 अपॉन में c1। तो यही तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस बन जाएगी। अब इस चीज को वो ऐसे लिख देता है क्या? x माइनस x1 अपॉन में a, y माइनस y1 अपॉन में b1 एंड z माइनस z1 अपॉन में c1 इक्वल टू लैम्डा। तो दिस वन इज द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन व्हेन इट्स पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट ये लिखा हुआ है एंड फिक्स ए गिवन पैरेलल वेक्टर। यानी कि आपके पास जब एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर गिवन होगा, दैट मीन डायरेक्शन पता होगी, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में तो ये होगी एंड वेक्टर फॉर्म में ये होगी। आई होप क्लियर हो रहा होगा। क्लियर है
तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो एक बार इस वीडियो को अगेन देखें, और तो भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। नाउ स्टार्ट क्वेश्चंस। दिस क्वेश्चन इज डिपेंड ऑन प्रीवियस कॉन्सेप्ट। ये जो क्वेश्चन है, जो अभी कॉन्सेप्ट बताया था उसी पे डिपेंड है। क्या कह रहा है? फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच passes through the point this and parallel to the vector this. Deduce the corresponding equation in Cartesian form. आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बतानी है वेक्टर फॉर्म में, जो कि इस पॉइंट से पास आउट होता है और इस वेक्टर के पैरेलल है, और उसी इक्वेशंस को आपको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट भी करके दिखाना है। दैट मीन्स अगर जो मैं डायग्राम बना के दिखाऊं, हालांकि डायग्राम की जरूरत नहीं है, फिर भी यहाँ पे हम बना देते हैं समझाने के लिए। ये 3 डायमेंशनल हमने बना दिया है, एक्स एक्सिस, वाई, जेड। इन्हें आप आपस में कहीं पे भी चेंज कर सकते हैं। ये एक रफली डायग्राम है ओनली, तो रफली डायग्राम है, तो यहाँ पे मैंने ये ओरिजिन बना दिया है। ये इस पॉइंट से पास आउट होते हुए एक लाइन बना दी मैंने, ये, और इस पे पॉइंट है जो 1, -2 एंड 3, एंड इसके पैरेलल जो वेक्टर है, ये वाला वेक्टर, वो कहां पे गिवन है? ये गिवन है, क्या है? I + 2j - 3k। जो क्वेश्चन अभी पीछे हमने करा था, कॉन्सेप्ट देखा था फॉर्मूले का, वही चीज तो देखें अब यहाँ पे। इस पॉइंट से बनने वाले वेक्टर को क्या नाम दिया था हमने? ए वेक्टर नाम दिया था, तो इसको ए पॉइंट नाम दे दिया था। और इस पे एक पॉइंट हमने अपने पास से लिया था, आर वेक्टर, जिसका नाम दिया था पी। आई होप क्लियर होगा। तो आपको यहाँ पे इतना डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ओनली वेक्टर इक्वेशंस के लिए एक फॉर्मूला लिखना है और इन सब चीजों को इन फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, बस इतना ही करना है। यहाँ पे क्या नाम हमने दिया था? बी वेक्टर, और इसको क्या नाम दे रखा हमने? ए वेक्टर। तो यहाँ पे आपके पास ए वेक्टर गिवन है, कितना है? आई, देखो इनके साथ आई जे के लगा देंगे, I, 2j एंड 3k। ये आप पढ़ चुके हो वेक्टर में अभी इससे पहले, और इसको बी वेक्टर नाम देके मैंने यहाँ पे लिख दिया है। कितना हो जाएगा? I + 2j - 3k। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। तो आप फॉर्मूला लिख सकते हो, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। क्या होता है फॉर्मूला? R = A + λb। आपने पढ़ रखा है ये फॉर्मूला। अब कुछ नहीं, वेक्टर फॉर्म में पूछा था, ए और बी की वैल्यू जस्ट इसमें पुट कर दो आप। R = A की जगह I - 2j + 3k, एंड बी की जगह आप वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा I - तो प्लस का 2j है और -3k है। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दिस वन इज द आंसर ऑफ स्ट्रेट लाइन। यहां तक आप क्वेश्चंस कर चुके हैं, पहला पार्ट। अब आगे क्या कर रहा है? इसे किस में कन्वर्ट करके दिखाना है? कार्टेशियन फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यहां देखते हैं। तो हम करेंगे क्या? एक्स वाई जेड के आर वेक्टर को क्या लिखा जा सकता है? पुटिंग R = xi, yj एंड zk, ऐसे पुट करा जा सकता है। अब जरा यहाँ पे पुट करना, तो क्या आ जाएगा? xi + yj + zk = अब इसे एज इट इज लिख लें, I - 2j प्लस का 3k एंड लैम्डा × I + 2j - 3k। इतनी बात क्लियर है। इसको इधर शिफ्ट कर दें, I का कोफिशिएंट एक साथ लिखेंगे, J का एक साथ, तो आपके पास देखो क्या आ जाएगा? x - 1 हो जाएगा ये इंटू y। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा? y + 2 हो जाएगा इंटू j, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? z - 3 इंटू k। यहाँ पे ये टर्म सेटिंग रहेगी, लैम्डा I + 2j - 3k। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। सेम वही प्रोसेस है। अब
कंपैरिजन कर रहा हूं आई के कोफिशिएंट का, तो लैम्डा इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, याद है, जे के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा। सिमिलरली k के कोफिशिएंट का कंपैरिजन करें आ जाए तो z माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 3 लैम्डा। यहां से देखो लैम्डा की वैल्यू कितनी आई थी, x माइनस 1 अपॉन में 1 तो लिख ही सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू यहां से निकाला जाए तो क्या आ जाएगा, y प्लस 2 अपॉन में 2। यहां से लैम्डा की वैल्यू निकालें तो क्या आ जाएगा, z माइनस 3 अपॉन में माइनस 3। यही तो आई है लैम्डा की वैल्यू। तो दिस वन इज द कार्टेशियन फॉर्म, ये आपका आंसर होगा। आई होप क्लियर हो रही होगी बात। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 3D बहुत ही आसान है। तो इसे करके देखें। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। इसी में जो सेकंड कॉन्सेप्ट था, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए 2 पॉइंट्स, तो वही चीज यहां पे हम उसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इट passing through 2 given point। अब देखो 2 गिवन पॉइंट है, उससे पास आउट होने वाले हमें एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशंस निकालने हैं। तो इसे भी समझ लेते हैं। हालांकि रिवीजन बैच चल रहा है, इसमें सारे फॉर्मूलों का मैं प्रूफ नहीं बताऊंगा। स्टार्टिंग में कुछ फॉर्मूले का प्रूफ बता रहे हैं, फिर सारे फॉर्मूले लिखवा दूंगा मैं, और सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कराऊंगा, जिससे कि आपका रिवीजन क्विकली एंड फास्ट जल्दी से सारा फिनिश हो जाए। जिससे आप केवल वीडियो ही देख लें तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ये एक्सिस ड्रॉ कर दिए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस एंड ओरिजिन। क्या गिवन है आपके पास, 2 पॉइंट्स गिवन है। तो मैंने ये एक लाइन बना दी है जो कि 2 पॉइंट से पास आउट होता है, ए एंड बी, ये बना दिया। इनके कोऑर्डिनेट ले लिया मैंने x1, y1, z1, और इसका कोऑर्डिनेट ले लिया x2, y2, z2। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। ये z2 है। यहां पे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, क्योंकि आपको पता है P पॉइंट जर्नल कोऑर्डिनेट हम सब पे लेंगे, एक्स वाई जेड। यहां मैंने बना दिया, इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने ए वेक्टर, और इस वेक्टर का नाम मैंने दे दिया बी वेक्टर, और ये पोजीशन वेक्टर है, तो ये आर वेक्टर आपके पास। तो यहां पे देखें जरा, एक बार मैं इसका इक्वेशन निकाल रहा हूं। कैसे, ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टी से। इन ट्रायंगल दिस ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, ओ बी लिखा जा सकता है, ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी लिखा जा सकता है। ध्यान से देखें, डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए तब ट्रायंगल सम की प्रॉपर्टी लगाएं, जो कि आपने वेक्टर में पढ़ा है। यहां से मैं ए बी की वैल्यू निकाल रहा हूं। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ बी माइनस ओ ए। इक्वेशन फर्स्ट नाम ले रहा हूं मैं इसे। सिमिलरली देखो, आप इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी यूज कर सकते हो, ओ ए प्लस ए पी, ओ ए प्लस ए पी इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, ओपी लिखा जा सकता है। आई होप इतनी बात क्लियर हो रही होगी। यहां से मैं एपी की वैल्यू निकाल दूं, एपी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओपी माइनस ओ ए हो जाएगा, इक्वेशन 2। अब देखो ये दोनों लाइन ए बी और ए पी ऐसी तो एक ही लाइन के ऊपर है ऐसे, तो ये क्या होंगे, इसमें पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। दैट मीन ए बी पैरेलल टू ए पी कहा जा सकता है। ए पी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए बी, पैरेलल का केस यूज करा हमने। अब एपी और एबी की वैल्यू पुट कर दी बस, तो एपी इज इक्वल टू क्या था आपके पास, ओपी माइनस ओ ए।
लैम्डा ए बी की वैल्यू आपके पास ये है ओ बी माइनस ओ ए। अब बस इनकी वैल्यू पुट कर दो डायग्राम से। देखो ओपी की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, आर वेक्टर। ओ ए की जगह मैं ए वेक्टर यूज कर सकता हूं, लैम्डा एज इट इज। ओ बी की जगह बी वेक्टर एंड ओ ए की जगह ए वेक्टर। इस ए को इधर लिया हो आप तो आर इक्वल टू आपके पास आ जाएगा ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। तो यही आपके पास फॉर्मूला है क्या, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट। जब दो पॉइंटों से पास आउट होगा तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के लिए फॉर्मूला आप इसे यूज करोगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब इसी को कार्टेशियन फॉर्म में देख लेते हैं। आप क्या लिख सकते हो, आर की जगह एक्स आई वाई जे एंड जेड के ले सकते हो। यहां से देखो बी वेक्टर, पहले ए वेक्टर लिख देते हैं हम। ए वेक्टर क्या होगा, x1 i y1 j एंड z1 k एंड बी वेक्टर आपके पास हो जाएगा x2 i y2 j एंड z2 k। आई होप ये बात क्लियर हो रही होगी। अब आर ए बी की वैल्यू इसमें पुट कर दो और जैसे प्रीवियस उसमें लैम्डा की वैल्यू निकाल के हमने इक्वल करा था, सेम वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं आर की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की एंड ए वेक्टर ये रहा एक्स वन आई प्लस वाई वन जे प्लस जेड वन की प्लस लैम्डा। देखो b माइनस ए है तो मैं इन दोनों को डायरेक्ट सबट्रैक्ट करके लिख रहा हूं। तो सबट्रैक्ट करके लिखूंगा तो क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 i y2 माइनस y1 j एंड z2 माइनस z1 k। आई होप इतनी बात क्लियर होगी। इस चीज को मैं इधर लेकर आ जाऊंगा और इसे जस्ट सॉल्व करेंगे हम आई का कोफिशिएंट एक साथ। तो यह आ जाएगा x माइनस एक्स वन इंटू आई वाई माइनस वाई वन इंटू जे एंड z माइनस जेड वन इंटू के। और इसको एज इट इज हम लिख लेंगे यहां पे। आई होप इतनी बात क्लियर है। अब लैम्डा का आई कंपैरिजन करेंगे आई के कोफिशिएंट लेके। तो यहां पे देखो आई का कोफिशिएंट कितना है, x माइनस एक्स वन और यहां पे आई का कोफिशिएंट कितना है आपके पास, जो इधर आएगा वो है x2 माइनस एक्स वन इंटू लैम्डा। आई होप ये बात क्लियर है। अब लैम्डा की वैल्यू अगर जो मैं यहां से निकालूं तो क्या आ जाएगा, x माइनस एक्स वन अपॉन में x2 माइनस एक्स वन आ जाएगा लैम्डा इक्वल टू। सिमिलरली मैं सेकंड पार्ट लेके जब सॉल्व करूंगा यहां से तो वहां पे भी आपके पास लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, y माइनस वाई वन अपॉन में y2 माइनस वाई वन एंड सिमिलरली k का कोफिशिएंट जब लिया जाएगा तो क्या आ जाएगा, z माइनस जेड वन अपॉन में z2 माइनस जेड वन। याद जाएगी लैम्डा की वैल्यू। तो यही क्या हो जाएगा आपके पास कार्टेशियन फॉर्म है स्ट्रेट लाइन के जब दो पॉइंट आपके पास गिवन होंगे। आप डायरेक्ट जो बॉक्स में मैं बंद करता हूं इन्हें याद कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं वहां पे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला अप्लाई करें और क्वेश्चन सॉल्व कर दें। तो इस फॉर्मूले को इसे याद रखेंगे। ऐसे प्रीवियस जो हमने प्रूफ करा था, जो मैंने बंद करा है ब्रैकेट में, वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म वाले, उन फॉर्मूले को याद कर सकते हैं। तो ये देखेंगे, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे। Now start question number 2. Find the equation of a straight line passing through the point this and this in vector as well as Cartesian form. अभी तक अगर जो आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी क्वेश्चंस को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। आपको एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में, जो इन दो पॉइंटों से पास आउट होता है। तो अब इतना बड़ा जो हमने डेरिवेशन टाइप से करा था वो करने की जरूरत नहीं है। आपको फॉर्मूले याद होंगे जो मैंने ब्रैकेट में बंद करे थे, बस उन फॉर्मूलों का यूज करना है। क्या इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशन में आप क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन ऑफ
स्ट्रेट लाइन इज, क्या था फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए वेक्टर। कॉपी पेन लेके बैठा करो जब भी पढ़ने बैठे, यूट्यूब पे पढ़ रहे हो चाहे घर पे कैसे भी पढ़ रहे हो, आप कॉपी पेन का साथ के साथ यूज करें, अदरवाइज वीडियो देखने का कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। अब ए वेक्टर इससे बनेगा आपको मेरे पास, तो हमने यहां पे लिख दिया 4i प्लस 0j एंड 3k आर एज इट इज प्लस लैम्डा एज इट इज। देखो b माइनस ए, यहां पे b वेक्टर इससे बनना है माइनस ए, तो आप डायरेक्ट इससे भी लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा माइनस का 5i, फिर इसमें से जब इसे माइनस करा जाएगा तो कितना हो जाएगा 2j, 7 माइनस 3 कितना हो जाएगा 4k। ये आपके पास आंसर आ गया। यहां पे बता सकते हो वेयर a इक्वल टू, इसे वेक्टर फॉर्म में लिख दो 4i प्लस 0 इंटू जे प्लस 3k, और b वेक्टर आप इसे बता सकते हो माइनस का i प्लस का 2j प्लस का 7k। अब कई बच्चों के दिमाग में डाउट होता है, सर आपने इसे ए वेक्टर नाम दे दिया, इसे क्यों नहीं दिया? आप किसी को भी ए वेक्टर ले सकते हैं, इसे ए लेंगे तो इसे बी लेंगे, सॉल्व करेंगे, आपका आंसर सही होगा। वो बात अलग है बुक से मैच ना करें, क्योंकि एक जो स्ट्रेट लाइन होती है वो इनफाइनाइट पॉइंटों से पास आउट होती है, तो इस वजह से आपके पास यहां पे चेंजिंग मिलेगी, यहां चेंज नहीं मिलेगा। यहां साइन या तो सबके चेंज मिलेंगे, अदरवाइज बिल्कुल एज इट इज मिलेगा। ठीक है, तो आपको इससे घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसे ए वेक्टर कंसीडर करें या इसे करें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वेक्टर फॉर्म ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में भी देख लेते हैं इसे। कार्टेशियन फॉर्म में आपके पास क्या आएगा आंसर? तो कार्टेशियन फॉर्म पहले हम लिखेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखे x माइनस x1 अपॉन में कार्टेशियन फॉर्म। डायरेक्ट आप इसका फॉर्मूला लिख लें जो हमने अभी प्रूफ करा था। क्या था फॉर्मूला? x माइनस x1 अपॉन में x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन में z2 माइनस z1। अब इसे x1 y1 z1 x2 y2 z2 आप नाम देके इसमें पुट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आप आगे पीछे किसी को भी नाम दे सकते हैं जो भी आप चाहें। तो आपके पास क्या आ जाएगा x माइनस x1 में इसे ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा 4 अपॉन में x2 माइनस x1 दैट मीन्स -1 और ये माइनस का 4 इक्वल टू y माइनस ये कितना है आपके पास 0 है, y2 की वैल्यू 2 एंड y1 की वैल्यू 0, z माइनस z1 3 है और z2 की वैल्यू 7 है। ये आपके पास आ जाएगा। इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो यही आपके पास कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये आपका आंसर है। आप देख रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। 3D बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। ये समझ में आया है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ध्यान रखें मुझे अगर जो आप बताएंगे आपको अच्छा लगा तो मैं इसकी और भी वीडियो और बहुत ही जल्दी से आपका रिवीजन करने में हेल्प करूंगा। सभी चैप्टर्स की इम्पोर्टेंट चैप्टर्स के अच्छे क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो लेकर आऊंगा, जिससे आप घर बैठे ही कोरोना टाइम में सेल्फ स्टडी अच्छी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा।
बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।